कौमी सलामती कमेटी की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास का एलानिया जारी। कहा यह फौजी हमले उस वक्त किए गए जब ईरान और अमरीका के दरमियान तामीरी मुज़ाकराती अमल जारी था। इन गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों ने खत्ते में कशीदगी में इजाफा किया जो एक बड़े तनाज़े को हवा दे सकते हैं और बातचीत और सफारतकारी के इम्कानात को कमज़ोर कर रही है। कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के अपने दिफा के हक को तस्लीम किया। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर की इजलास से कबल मुलाकात। ईरान इसराइल कशीदगी और अमरीकी हमले पर ब्रीफिंग दी। भारत के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, या वो सिंतस मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अमल दरामद करे, उनका अवाम को अपना हिस्सा का पानी, हमारा अवाम अपना हिस्सा का पानी। अगर वो नहीं मानते सिंतस मुआहिदा को तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। भारत ने सिंतस मुआहदा ना माना तो पाकिस्तान जंग करेगा। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। कौमी असम्बली से खिताब में कहा भारत के लिए दो ऑप्शंस हैं, वो सिंतस मुआहदा मान ले, नहीं मानता और डैम्स या कैनाल्स निकालेगा तो फिर जंग होगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर भी तंज। कहा कि हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी मौजूद है। हमने भारत को जंग, सिफारतकारी और बयानी के मैदान में हरा दिया। कश्मीर अब बैनुल-अक़वामी मामला बन चुका है। अमरीकी सदर भी कश्मीर पर सालसी करवाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत। कहा कि इसराइल के रजीम को रोकना होगा। पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए हैं। अगर हम ना बोले तो वो हम पर भी आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। अमरीका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाकर खित्ते को खतरे में डाला। इसराइल जंग में शमूलियत को अमरीकी अवाम भी तस्लीम नहीं करेंगे। जहां भी हम होंगे कश्मीर के लिए आवाज उठाएंगे तो सबसे पहले सक्सेस ये है कि हमने कश्मीर को, जो माजी में अंदरूनी मामला में तब्दील कर चुका था, एक बैनुल-अक़वामी मामला बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड स्टेट्स का सदर हो, वो सब कहते हैं बैनुल-अक़वामी इशू है। भारत भी बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल तक तो वो खुद नहीं पहुंचे अभी तक। जो उनका पुराना अल्फाज थे ना, अंदरूनी मसला, वो तो उससे पीछे हट चुका। भारत का अपना असेसमेंट ये है कि कश्मीर का मसला एक बायलैटरल इशू है। हमने हमेशा कहा है मेहनत कश पे टैक्स ज्यादा है। ज़राअत हमारा मईशत का बैकबोन है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा हुकूमत की पॉलिसीज ही हमारा बैकबोन को तोड़ रहा है। हमें ज़राअत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस वक्त जो नुकसान हमारे अपने पॉलिसीज के नतीजे में हुआ है, मैं कम से कम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। हुकूमत ने फैसला किया तकरीबन 20% उन्होंने टैक्स लगाना था, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि हम इस टैक्स को आधा किया है और अब 10% टैक्स लगेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का वफाकी बजट की हमायत का ऐलान। कहा हमारी काविशों से सोलर पैनल्स पर टैक्स कम हुआ। हुकूमत ने तनख्वाह और पेंशन में इजाफा करके अच्छा काम किया। चाहते थे तनख्वाह और पेंशन में मजीद इजाफा किया जाए। हमारी कोशिश थी PSDP में जनूबी पंजाब को पंजाब का 30% हिस्सा दिलाया जाए। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को फेडरल फंडिंग की सूरत में सपोर्ट करे। किसानों का कत्लेआम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से अपील ज़राअत के शोबे में एमरजेंसी लगाई जाए। हमें फ्लड इरीगेशन से ड्रिप इरीगेशन पर जाना होगा। तनख्वाहदार तबके को तारीखी रिलीफ दिया गया। हुकूमती पॉलिसियों से महंगाई में कमी आई। माइक खोले उमर अयूब साहब का। बहुत शुक्रिया जी जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आप दिल बड़ा कीजिए। दिल बड़ा, दिल, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। फिर आप हाउस को इन ऑर्डर नहीं कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कई दफा समझाया है, वो इकबाल आफरीदी साहब उनके कंट्रोल में भी नहीं है। 3 घंटे बात की, हमने कुछ कहा नहीं बोले। कौमी असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ का हंगामा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा। बिलावल भुट्टो के खिताब के बाद उमर अयूब को फ्लोर देने पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। अब्दुल कादिर पटेल अरकान को लेकर स्पीकर डाइस के करीब पहुंच गए। कहा कि उमर अयूब को बात नहीं करने देंगे। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि आप दिल बड़ा करें, अपोजिशन लीडर को बात करने दें। PTI रुकन इकबाल आफरीदी की कार्रवाई ना चलने की धमकी। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि ये आपकी भूल है, आप असम्बली को चलने नहीं देंगे। शाजिया मरी ने कहा कि पता नहीं PTI को इज्जत रास क्यों नहीं आती। भारत की शिकस्त की बात पर PTI को तकलीफ हुई है।
हमारी पार्टी का निशान हमसे छीन लिया गया, हमारी पार्टी खत्म कर दी गई। 3 सूबों और विफाक के अंदर हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। इस हुकूमत के खिलाफ भी, चूंकि ये ख्वाहिशात पर नहीं बनी थी, उन लोगों के जो इस मुल्क पे काबिज हैं, जो फैसला साज हैं, तो पहले दिन से साजिशों का एक अमल शुरू है। कोई कसर नहीं छोड़ी गई इस सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात को तबाह करने में, और अब तक ये शुरू है। हम बार बार मुजम्मत करते हैं कि हकूक दिए जाएं, हकूक नहीं दिए जा रहे। बानी पीछा ने हुक्म दिया तो असम्बली तहलील कर दूंगा। इन तोड़ने वालों की भूल है कि एहतसाब नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का असम्बली से खिताब, कहा लोगों को लोचा बनाकर हमारी हुकूमत ख़त्म की गई, अवामी मैंडेट की तौहीन हुई, बदकिस्मती से 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं कराए गए, आम इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीना गया, आवाम ने फिर भी पीछा को वोट दिया। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान की फर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमला। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि रजीम और जबर के मराकज़ को हदफ बनाया जा रहा है। पासदारान इनकलाब की बसीज फोर्स और एविन जेल को भी निशाना बनाया गया। तेहरान के खिलाफ मजीद शिद्दत से कार्रवाइयाँ शुरू कर रहे हैं। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी जौहरी तंजीम का हंगामी इजलास। सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि फर्दो साइट पर पड़ने वाले गड्ढे जाहिर करते हैं कि जौहरी तंजीम को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। IAEA समेत कोई भी इस पोजीशन में नहीं कि मुकम्मल नुकसान का अंदाज़ा लगा सके। इस्फहान हमले में यूरेनियम प्रोसेसिंग से मुतालिक इमारतें तबाह हुई हैं। अफजूदा मवाद के ज़ख़ीरे की सुरंगें भी मुतासिर हुई। नतन्स में फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को अमरीकी मिसाइलों ने निशाना बनाया है। ईरान की एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश। इसराइली पावर प्लांट तबाह, कई इलाके तारीकी में डूब गए। बैलिस्टिक मिसाइलों से तलबेब और जनूबी इसराइल को भी निशाना बनाया गया। 2 इमारतें मुकम्मल तबाह। जनूबी इसराइली शहर अशदोद में भी मिसाइल गिरने की इत्तला मिली। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक सोम से इसराइल में तबाही। खैबर शिकन मिसाइलों से इसराइल पर हमलों की वीडियो जारी। मिस्टर ट्रंप, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन ख़त्म हम करेंगे। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान की अमेरिका को वार्निंग। कहा जब भी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जुराइम का इर्तकाब किया उसे फैसला कुन जवाब मिला। ईरान का आलमी जौहरी तंजीम के साथ ताउन मुअत्तल करने का हिंट दिया। ईरानी स्पीकर ने कहा कि IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल पर काम कर रहे हैं। ताउन तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक ये इदारा पेशावराना तौर पर मजबूत जमानतें नहीं देता। ईरान नवाज ग्रुपों ने अमरीकी अड्डों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में कहा मुमकिन तौर पर इराक और शाम में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी फौज और इंटेलिजेंस हुकाम ने हमलों की तैयारी का सुराग लगा लिया। ईरान नवाज ग्रुपों को हमलों से रोकने की कोशिशें भी जारी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, रजीम चेंज के इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। हमने ईरान के खिलाफ शानदार फौजी कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी में बॉम्ब को ईरान के हाथ से छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बॉम्ब ज़रूर इस्तेमाल करते। ईरान को कभी भी एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिकी सदर ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर की टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा भी करार दिया। अमेरिकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने कहा ईरान को जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहिए ताकि देरपा अमन का रास्ता हमवार हो सके। ईरान पर अमरीकी हमले बगैर किसी जवाब के किए गए हैं। रूसी सदर का मौक़िफ़। प्यूटन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात।
आयतुल्ला खामनाई का खत सदर पुतिन के हवाले किया। खत में रूस से डू मोर का मुतालबा। रूसी सदर ने कहा कि मुलाकात मौजूदा सूरत-ए-हाल से निकलने का मौका फराहम करेगी। रूस ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। अब्बास इराक्ची ने हिमायत पर रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया। शिमाली कोरिया के ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले भड़कने के बाद खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3% बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $80 तक जा पहुंची। WTI खाम तेल $76 फ़ी बैरल की सतह को अबूर कर गया। आलमी मंडी में गैस भी $3.90 फ़ी MMBTU में फरोख्त हुई। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही 100 इंडेक्स ने 3 नफसियाती हदें खो दी। 3,855 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,16,167 की सतह पर बंद। बाद में आएंगे, कोई जरूरी नहीं है का शुक्रिया 25-26 के बजट पर अपनी खराब इकबाल आफरीदी ने किया है और बजट आप लोगों ने खराब किया है। आप लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए हैं, आप लोगों ने इनको नहीं करने दिया। खान साहब ये सिक्योरिटी को बुलाएं सिक्योरिटी को। कायमा कमेटी के चेयरमैन और सेनेटर सलीम मानवीवाला। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में हंगामा। अपोजिशन अरकान की वज़ीर ख़ज़ाना तक पहुँचने की कोशिश। लीगी अरकान वज़ीर ख़ज़ाना के सामने खड़े हो गए। इकबाल आफरीदी के इंजीनियर अमीर मुकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बजट की हिमायत करने पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत तमाम इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दे रहे हैं। ख़वातीन को मज़ीद 14 अरब रुपए के कर्जे फराहम करेंगे। कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे हैं। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया। वज़ीर आज़म की हदायत पर FBR को हासिल इख्तियारात का एक बार फिर जायजा लिया गया। अब 5 करोड़ रुपए तक के केसेस में FBR गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार इस्तांबुल से मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। इसाक डार मुश्तरका वज़ारती कमीशन इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। UAE रवानगी से पहले इसाक डार की OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी की। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा। पाक फौज और कौम ने मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान को हमेशा दहशतगर्द रियासत के तौर पर पेश करने की कोशिश होती थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश किया। माजी में हम आलमी फोरम्स पर अपना केस पेश नहीं कर सके थे। इस मरतबा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया। ईरान स्टाइल जंग में अब अमरीका भी कूद चुका है। इसराइल गज़ा में मज़ालिम ढा रहा है। मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इस वक्त हुकूमत सिंध शुरू करने जा रही है, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट सब ने बड़ा सपोर्ट किया। पिंक स्कूटर्स हम खवातीन को मुफ्त में पिंक EV स्कूटर्स दे रहे हैं। ये EV बसेस पाकिस्तान की पहली EV बसेस है। थर पार्कर अब वो थर पार्कर नहीं है, वो सिर्फ डेजर्ट नहीं है। थर पार्कर एक वो जगह है जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए बड़ा पैकेज। पिंक EV स्कूटर मुफ्त देने का ऐलान। पहली EV टैक्सी सर्विस भी शुरू हो गई। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं, थर पार्कर से पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम की जाती है। सिंध में सिलाह मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना कर दिए। भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करने पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा कामयाबी से लड़ा। पाकिस्तान ने भारत को जंग में तारीखी शिकस्त दी। ईरान पर अमरीकी हमले की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत। आपका दुश्मन मुल्क भारत, इस हद तक वहां पे फिल्में बनती हैं और वो फिल्में झूठी बनती हैं। वो जो झूठ है, वो नैरेटिव जो है, वो अब मूवीज और ड्रामास के एंटरटेनमेंट के जरिए वो फैला रहे हैं। इस वक्त भी रिसेंटली आपने एक तारीखी जंग जीती है, अल्हम्दुलिल्लाह भारत को तारीखी शिकस्त दी है। भारत को तारीखी शिकस्त देने के बाद पूरी दुनिया को पता है भारत हारा है। इस वक्त 111 मूवियां बन रही हैं भारत में, और वो मूवीज में क्या दिखाएंगे कि पाकिस्तान जो है हारा है और भारत जीता है। तो भारत सिर्फ ये जंगें फिल्मों में ही जीत सकता है।
अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के शकील मेमन की तारीफ अली खुर्शीदी ने कहा, सीनियर वज़ीर सिंध ने मुस्बत तकरीर करके हक अदा कर दिया। वज़ीर आला सिंध से बहुत सी मुस्बत चीज़ें सीखी हैं। बजट में अच्छी चीज़ों पर अपोजिशन की तरफ से सराहा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर शहर का दौरा, वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना, नए तामीर शुदा रूट 47 का भी जायजा, शाहरा के साथ बारिश का 50 लाख गैलन पानी जखीरा करने के लिए मसनूई झील और खूबसूरती के लिए फवारे भी बनाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि रूट 47 सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है। 9 मई मुकदमात में बानी PTI को जमानत मिलेगी या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट 8 केसेस पर फैसला कल सुनाएगी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मियां महमूद रशीद ने जमानत की दरख्वास्तें वापस ले ली। वकील सलमान सफदर ने कहा कि एजाज चौधरी की जमानत का मामला अलग है। पॉलीग्राफिक टेस्ट की कानूनी हैसियत के हवाले से एक किताब भी जमा करवाई गई है। गिलगित बल्तिस्तान का 1.50 अरब हजम का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। बजट में गैर तरक्याती अखराजात के लिए 80 अरब रुपए, 21 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए रखे जाएंगे। गंदम पर सब्सिडी के लिए 19 अरब, मवासलात के लिए 6 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। खसारे में उड़ती भारतीय एयरलाइंस के लिए बुरी खबर, पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तोसी। एविएशन ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी का नोटिस आज जारी कर दिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी के बाद 24 अप्रैल को फ़ज़ाई हदूद बंद की गई थी।